Good morning, dear students. I, Mahira, your Hindi teacher of Smart Indian Model School. So, class 4th students, first I will introduce your Hindi book. Here you can see this is your Hindi book and the name of the book is Sunheri Dhoop. So, I hope you all have purchased Hindi book. So, students, now this is your content of this book. So many chapters are there, but today we are going to learn चैप्टर 1 पार्ट 1 प्रकृति कहती है। पार्ट 1 प्रकृति कहती है। तो मैं यहाँ पर पार्ट 1 मेंशन करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं पार्ट 1 प्रकृति कहती है। बहुत सुंदर सुंदर मैम ने बोर्ड पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हैं। बच्चों आप देख सकते हैं प्रकृति से रिलेटेड ये पूरा एनवायरनमेंट है हमारा। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैम ने पर्वत बनाए रखे हैं, बड़े बड़े विशाल से पर्वत है, यहाँ पेड़ है, फूल है, घर है, सन जो हमें बहुत सारी रोशनी, ऊर्जा और बहुत सारी चीजें देता है। तो आज हम इसी पर एक पोयम जो है लर्न करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है प्रकृति कहती है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको प्रकृति मतलब मैं आपको अच्छा एक एनवायरनमेंट दिखाना चाहती हूँ, प्रकृति का दृश्य कराना चाहती हूँ। तो आप सभी बच्चे रेडी हैं? ओके, लेट्स गो। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर प्रकृति का दृश्य देखने आए हैं। कितना हरा भरा सा जो है एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वातावरण है। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर जो है ग्रीनरी चारों तरफ हमारे जो है वो हरा भरा है। जैसे कि यहाँ पर पेड़ है, फूल है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। सूरज हमारी प्रकृति में आता है बच्चों, पर्वत भी आते हैं, बट पर्वत तो यहाँ नहीं है क्योंकि वो तो आपको हिल स्टेशन पर ही दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स है, फूल, ये फूल खिलते हुए फूल है, ये हमारी प्रकृति में आते हैं। ये सौंदर्य, बड़े बड़े विशाल से पेड़ हैं यहाँ पर, ये सारी हमारी जो है प्रकृति की देन है। तो Now I will explain the Hindi poem, हिंदी कविता that is प्रकृति कहती है। तो जैसे मैंने आपको बच्चों प्रकृति के बारे में बताया, अब मैं आपको उसी पोयम पर बताना चाहती हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर, पर्वत मतलब जो बड़े बड़े विशाल से पहाड़ होते हैं, वो हमेशा कहता है कि शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर मतलब बच्चों बड़े बड़े समुद्र आपने देखे हैं ना, जैसे कि मुंबई में बहुत बड़ा समुद्र है, गोवा में समुद्र है। तो समुद्र कहता है कि लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग से बच्चों आशय है लहर, कि समझ रहे हो ना तुम, उठ उठ कर गिर गिर तरंग लहरें, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मीठी मीठी मृदुल उमंग मीन्स कोमल, अपने मन को कोमल रखो, उसमें कोमल भावनाएं उत्पन्न करो। सो ये जो है पर्वत और पहाड़ कहता है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। धरती कहती है, जमीन कहती है धैर्य मतलब धीरज ना खो, हमेशा धीरज से ही काम लो। कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना। कितना भी हमारे बच्चों सिर पर प्रॉब्लम मतलब हमारे ऊपर कितनी ही परेशानियां संकट क्यों ना आए, हमें जो हमेशा धैर्य धीरज से ही काम लेना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना, नभ से मतलब बच्चों आकाश, आपने देखा है ना आकाश, स्काई को बोलते हैं। तो आकाश कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, की इतना ऊंचा उठो, इतनी तरक्की करो अपनी लाइफ में कि जो है ढक लो तुम सारा संसार, कि जो है हम संसार में जो है खूब ऊंचे हो, अपने माता पिता का खूब सारा नाम रोशन करें। तो बच्चों ये आपकी थी पोयम प्रकृति कहती है। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप देखिए आपकी मायरा मैम ने आपको प्रकृति के विषय में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं ना। प्रकृति में मैम ने आपको बताया पेड़ भी आते हैं, फूल भी आते हैं, सूरज भी आता है। तो आपने क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा मैम की इस कविता से। मैंने ये सीखा कि हमें अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों मायरा मैम, आप क्या बताना चाहेंगी अपने बच्चों को? बच्चों हमें इसी विषय से हमें ये वो शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी प्रकृति को सुंदर, कोमल, स्वच्छ रखना चाहिए और अपने घर में एक प्लांट, एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फुल पोएम प्रकृति कहती है। अब सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड करेंगे और मैम को सुनाएंगे। नए शब्द। तो बच्चों इस कविता में जो हमने नए शब्द पढ़े हैं वो है पर्वत। पर्वत कहते हैं पहाड़, जो बड़े बड़े विशाल पहाड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं पर्वत।
सेकंड है शीश। शीश मतलब बच्चों सिर। सागर। सागर कहते हैं समुद्र को। तरंग। तरंग होती हैं बच्चों लहरें। मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। धैर्य। धैर्य मीनिंग मतलब धीरज। नभ। नभ कहते हैं बच्चों आकाश को। इसके बाद है बच्चों लास्ट संसार। संसार कहते हैं दुनिया। ये पूरा वर्ल्ड जो है संसार किसने बनाया? गॉड ने। तो ये हैं आपके नए शब्द। तो ठीक है बच्चे, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फुल पोएम प्रकृति कहती है। अब सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड करेंगे और मैम को सुनाएंगे।